तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स S एंड T रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस PQR ट्रायंगल में जो QP साइड है, तो यहाँ पर ये जो QP साइड है इसे और आगे तक बढ़ाकर S तक ले जाया जाता है, और उसके बाद जो साइड RQ है यानी ये जो RQ साइड है इसे बढ़ाकर T तक ले जाया जाता है। और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री, यानी कि SPR एंगल जो है यहाँ पर ये वाला, ये हम लोग को 135 दे दिया है। और उसके बाद दिया हुआ है कि एंगल PQT जो है वो 110 डिग्री है, यानी कि एंगल PQT यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 110 डिग्री है। उसके बाद हम लोग को इसमें अब फाइंड करना है एंगल PRQ। तो PRQ यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल PRQ यानी कि इस एंगल को फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस एंगल को हम लोग बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये दोनों जो है ये एक ही लाइन पर बना हुआ एंगल है, यानी कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है तो ये 70 ही होगा, तभी जाके ये 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल हम लोगों को मिल गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी हम इसी तरह से ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, तो अगर ये 135 डिग्री है तो ये कितना होगा हम लोगों का, तो ये 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये दो एंगल मिल गया है। और किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो इस तरह से ये हो गया 7 4 11 यानी कि 115 डिग्री। और उसके बाद हम लोग इसे 180 में अगर घटा देंगे तो हम लोग का एंगल PRQ निकल जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 5 10, ये हो गया 7, तो ये हो गया 6 1 7 यानी कि 65 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 65 डिग्री निकल गया ये वाला। अब इसे हम लोग जो है इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे कि जैसे हम लोग ये लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड कर लिए 45 डिग्री। अब उसके बाद हम लोगों को ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है उसका सम के बराबर होता है, यानी कि ये इन दोनों का जो सम होगा वो 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो यानी कि हम लोग को ये 45 डिग्री मिल गया था। तो अगर हम लोग इसे 110 में घटा देते तो भी हम लोगों को ये एंगल मिल जाता 65 डिग्री। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर 6.40 यानी कि ये जो फिगर है इसमें एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को 62 डिग्री दिया हुआ है। एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री, यानी कि XYZ यानी ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को पूरा 54 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि इफ़ YO एंड ZO आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल XYZ, यानी कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि एंगल XYZ और एंगल XZY का जो है बाइसेक्टर बनाया गया है, यानी कि बाइसेक्टर जो होता है वो लाइन होता है जो उस एंगल को दो बराबर भाग में बांट दे। तो इस तरह से YO, तो यहाँ पे ये जो YO है ये इस एंगल XYZ का बाइसेक्टर है, और यहाँ पर जो ये ZO है ये एंगल XZY का बाइसेक्टर है। उसके बाद हम लोगों को अब इसमें फाइंड करना है कि एंगल OZY, तो एंगल OZY यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। और उसके बाद इसमें हम लोगों को एंगल YOZ भी फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में हम लोगों को जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल को फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये ZO जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर ये 54 डिग्री है तो इस तरह से इसका आधा आधा ये दोनों में हम लोग कर देंगे, तो ये 27 और ये भी 27 डिग्री निकल जाएगा। और उसके बाद ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला हम लोग को 62 दिया हुआ है और ये वाला 54 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो ये 4 2 6 और 6 5 11 116 डिग्री हो गया। तो इसे 180 में घटा देंगे तो ये हम लोग का 6 4 10, ये हो गया 7 6 1 7। तो इस तरह से हम लोग का ये जो एंगल है ये हम लोग का 64 डिग्री निकल गया। अगर ये 64 है तो यहाँ पर भी ये इसका आधा आधा ये दोनों होगा, यानी कि ये 32 डिग्री और ये भी 32 डिग्री होगा।
हम लोगों को जो है ये एंगल तो मिल गया जो कि 32 डिग्री है। अब हम लोगों को ये एंगल फाइंड करना है, तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है बनता हुआ जो कि है OYZ। तो इस ट्रायंगल में भी हम लोगों को ये दो एंगल पता है, तो ये तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, तो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम लोग जो है क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो ये हो गया 7 2 9 और ये हो गया 3 2 5 यानी 59 डिग्री इसमें घटा देंगे। तो ये 9 1 10, ये हो गया 7 और ये 5 2 7 यानी कि 121 डिग्री हम लोगों का ये वाला निकल जाएगा। अब इस एंगल को फाइंड करने का एक और तरीका है, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, यानी कि एक ट्रायंगल बना देगा, उसमें ये दो एंगल का इस तरह से बाइसेक्टर बना देगा और हम लोगों से ये वाला एंगल पूछेगा। तो इस एंगल को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, यानी कि यहाँ पर एंगल A जो होता है ये सबसे ऊपर जो एंगल होता है उसे हम लोगों को लेना होता है। तो इस तरह से यानी कि ये 90 डिग्री प्लस अब एंगल A यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला एंगल है ये कितना है 62 डिग्री। तो 62 डिग्री का आधा कर देना है, तो यानी ये 31 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये 121 डिग्री आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन फिगर 6.41 यानी कि इस ये जो फिगर है इसमें इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, यानी कि हम लोग को ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, यानी कि एंगल बी ए सी ये वाला एंगल भी हम लोग को दे दिया है 35 डिग्री। और उसके बाद एंगल सी डी ई यानी कि ये वाला जो एंगल है ये भी हम लोग को दे दिया है 53 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल डी सी ई यानी कि एंगल डी सी ई यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा ही इजी है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ए ई जो है उसका एक ट्रांसवर्सल है। तो हम लोगों को पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है, तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, एंगल डी सी ई हम लोगों से पूछा था, तो ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री में इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो ये हम लोग का 180 डिग्री और उसके बाद ये 5 3 8 यानी 88 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 8 2 10 हो गया और उसके बाद ये हो गया 7, तो ये हो गया 9 8 17 यानी कि ये एंगल हम लोगों का 92 डिग्री निकल गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन फिगर 6.42 यानी कि ये जो फिगर है इसमें इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यानी कि पी क्यू लाइन और आर एस लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट टी पर। तो यहाँ पर ये रहा पी क्यू और ये रहा आर एस, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट है हम लोगों का टी। उसके बाद है कि सच डेट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल पी आर टी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को 40 डिग्री दे दिया है। एंड एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, यानी कि एंगल आर पी टी तो ये वाला एंगल जो है ये हम लोग को 95 डिग्री दे दिया है। फिर है कि एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, यानी कि टी एस क्यू भी हम लोगों को दे दिया है 75 डिग्री। अब हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, बस एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 4 में हम लोगों से एंगल एस क्यू टी पूछा है, यानी कि ये वाला फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ये ट्रायंगल देखिए पी आर टी। तो इसमें हम लोग को दो एंगल दिया हुआ है और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी कि ये 9 4 कितना हो गया 13, यानी ये 135 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम लोग तीसरा एंगल को निकालने के लिए 180 में इसे घटा देंगे। तो ये 5 5 10 हो गया और ये आ गया हम लोगों का 7, तो 4 3 7 यानी कि ये एंगल हम लोगों का 45 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से 45 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद इस ट्रायंगल में एस क्यू टी में हम लोगों को ये दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 7 4 11 1 12 हो गया, यानी 120 डिग्री ये हो गया। तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोगों का एंगल एस क्यू टी 60 डिग्री आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों से x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो हम लोग इसे कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर एक इस तरह से जेड बन रहा है, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला और ये पूरा। तो यानी कि अगर ये 65 डिग्री है तो ये पूरा भी 65 डिग्री होगा। तो यानी कि 65 डिग्री अगर ये पूरा है तो उसमें अगर हम लोग ये माइनस कर देंगे तो हम लोग का एंगल x निकल जाएगा। तो इस तरह से x हम लोगों का क्या हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो ये हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 7 15, ये हो गया 5, तो यानी 3 2 5, यानी कि ये हम लोग का 37 डिग्री आ गया।
अब हम लोगों को y फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक ट्रेंगल दिख रहा है PSQ। इस ट्रेंगल में हम लोगों को ये पता है 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो है इस पर परपेंडिकुलर था PQPS पर, तो ये 90 डिग्री है और ये 37 डिग्री अभी हम लोगों को पता चल गया है। तो ये दोनों को जोड़कर हम लोग 180 डिग्री में घटा देंगे तो हम लोग का एंगल y निकल जाएगा। तो ये हो गया 9 3 12 यानी 127, और इसे 180 में घटा देंगे तो 7 3 10, ये हो गया 7, तो 5 2 7, यानी कि ये एंगल हम लोगों का निकल गया 53 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन PQ है ये PS यानी कि ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ एंगल SQR जो है वो 28 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल है SQR, तो ये हम लोग को 28 डिग्री दे दिया है। फिर उसके बाद एंगल QRT हम लोगों को 65 डिग्री दे दिया है। तो एंगल QRT ये वाला 65 डिग्री है। उसके बाद हम लोगों को बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि हम लोगों को ये वाला एंगल जो है x और ये y, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ए ट्रेंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S, यानी कि यहाँ पर ये जो PQR ट्रेंगल है इसका एक साइड QR को जो है इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है S तक। उसके बाद है कि इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट ए पॉइंट T, यानी कि अब क्या किया गया है कि ये जो PQR एंगल था इसका बाइसेक्टर इस तरह से बनाया गया है QT को, और उसके बाद एंगल PRS का बाइसेक्टर इस तरह से बनाया गया है, और ये दोनों जो है ये इस तरह से आगे बढ़कर यहाँ बिंदु T पर जो है जाकर मिल जाते हैं। देन प्रूव डेट एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो अब हम लोगों को जो है ये चीज़ प्रूव करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल QTR जो है वो बराबर है हाफ ऑफ एंगल QPR के। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को ही जोड़ने पर हम लोगों को ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इसे हम लोग जो है इस तरह से लिख लेंगे कि एंगल QPR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू PRS हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन सब को ही हाफ कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल PQR, उसके बाद इक्वल टू इसका भी हाफ हो जाएगा एंगल PRS। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इन सब को ही हाफ कर दिया, तो अभी भी ये बराबर ही रहेगा। अब हम लोग हाफ ऑफ एंगल QPR जो है इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी इसे हम लोग वापस लिख लेते हैं एंगल QPR प्लस अब ये PQR, यानी ये जो एंगल है इसका अगर हम लोग हाफ करें तो हम लोग ये इन दोनों में से कोई एक एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये TQR वाला जो एंगल है इसे लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग इस एंगल का आधा किए तो ये वाला एंगल लिख सकते हैं, तो लिख दिए एंगल TQR, फिर इक्वल टू अब यहाँ पर भी हाफ ऑफ एंगल PRS है, यानी ये इस एंगल का हाफ। तो ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बार ये वाला एंगल TRS को लिख लेंगे, तो एंगल TRS। अब उससे होगा क्या कि अब वापस से इसे लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल QPR। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि एक एंगल को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो है उसे लिख लेते हैं एंगल TQR, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एंगल QTR को दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो ये एंगल QTR इधर साइड भी जोड़ दिए और उधर साइड भी जोड़ देंगे, तो ये TRS प्लस एंगल QTR हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इससे होगा क्या कि ये है हाफ ऑफ एंगल QPR और फिर प्लस अब यहाँ पे TQR और QTR, तो TQR यानी कि ये वाला एंगल और QTR यानी कि ये वाला एंगल। तो यहाँ पर एक ट्रेंगल जो ये वाला है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने पर इसका एक्सटीरियर एंगल जो कि ये वाला है TRS, ये वाला एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। तो यानी कि ये दोनों अगर प्लस में है यहाँ पर, तो इन दोनों को प्लस करके हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल TRS होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर एंगल TRS लिख देंगे और बराबर में जो है उसे वापस से उतार लेते हैं एंगल TRS प्लस एंगल QTR। तो आप देखिए कि दोनों ही तरफ एंगल TRS है, तो इस तरह से ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से ये दोनों एंगल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया। तो अब मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।